हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उसी से आगे पोटेंशियल की कुछ और हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम चीज़ें करने वाले हैं। तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है पहला, वो क्या है? अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम एज अ अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए, अगर हम प्लेनेट के रिस्पेक्ट में देखें तो अर्थ को अगर हमने बताना है कि अर्थ कहाँ प्रेजेंट है तो हम रेफरेंस क्या लेंगे? सन, यानी कि सन के सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे ना। तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरी चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्या बोला है? अर्थ एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि हम अर्थ का जो पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में हम सारे के सारे जो पोटेंशियल है उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है? बाहर पोल लगे रहते हैं, ठीक है। तो पोल से अटैच्ड एक वायर होता है, तो उसमें उसकी क्या, उससे क्या करते हैं हम? अर्थिंग कराई जाती है। या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में भी अर्थिंग वर्ड सुना होगा। तो अर्थ मतलब कि हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है उसे अर्थ को दे देते हैं। और हमेशा जो अर्थिंग करते हैं तो हम अर्थ का पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं। तो यहाँ हम सारी चीजें समझेंगे कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों मानते हैं, किस तरीके से चीजें चलती हैं। तो समझते हैं, अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है? अगर किसी बॉडी को हम अर्थ से टच करा दें तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल क्या कर लेगी? अर्थ खींच लेगी। और अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है? जीरो। ठीक है। क्या ऐसा एक्चुअल में होगा कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा? पोटेंशियल तो मैंने जैसे कि बताया कि क्या होती है, एबिलिटी होती है एक सेंस में। तो अर्थ की एबिलिटी जीरो है, मतलब अर्थ के पास चार्ज कंटेन करने की एबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो अर्थ का पोटेंशियल है वो क्या है? वो अगर देखा जाए, हम एक्चुअल में अगर बोलें तो वो क्या है? वो काफी ज्यादा है। वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो जीरो क्यों बोलते हैं फिर? अब देखो, इसमें सेंस ये है कि हम जो भी पोटेंशियल ऑब्जर्व करते हैं या हमारे आसपास जो भी पोटेंशियल हमें मिलता है उसके रिस्पेक्ट में अर्थ का पोटेंशियल क्या है? काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। एक अर्थ क्या, बहुत ही बड़ी बॉडी है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम खुद को देखें तो हमारी हाइट क्या होगी? 1 मीटर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। और अर्थ की हाइट लगा लो, हाइट इन द सेंस कि उसके एरिया लगा लो, टोटल एरिया, ठीक है। वो क्या है? करोड्स ऑफ, बोल सकते हैं ना, करोड्स, करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये मतलब बहुत ही ज्यादा है। जैसे अर्थ की अगर रेडियस की बात करो तो 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वो तो रेडियस की बात करें, अगर डायमीटर लगा दे तो उसका डबल कर दो, 12800 किलोमीटर, ठीक है। तो उतनी ज्यादा डायमीटर है और पूरा देखो, ठीक है। तो मतलब क्या, अर्थ का एक बहुत बड़ा, अर्थ अर्थ जो है अपने आप में एक क्या है? बहुत ही बड़ा कंडक्टर है। कैसा है? कंडक्टर है, वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो अगर हम इसको कितना ही पोटेंशियल देते हैं, अर्थ को हम कितना ही पोटेंशियल दे दें, उसके पोटेंशियल पे क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहने का मतलब समझना, जो अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम उसे कितना भी पोटेंशियल उसको दे दें, कितना भी पोटेंशियल हम उसको देते जाएं देते जाएं देते जाएं, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशंस हैं या उसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशंस जो है, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? बहुत ही बड़ा, ठीक है। अर्थ क्या है अपने आप में? बहुत ही बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, एक अच्छे वे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है। तो इंडिया में जैसे बारिश होती है तो क्या होता है? अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशियन से क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। तो कभी आपने ऐसा सुना कि वेपोराइजेशन की वजह से इंडियन ओशियन का पानी कम हो गया? ऐसा होता है? नहीं होता है। या ऐसा सुना आपने कभी वेपोराइजेशन की वजह से किसी भी ओशियन का, अरेबियन ओशियन का या बे ऑफ बंगाल का पानी कम हो गया, या वेपोराइजेशन होने की वजह से बारिश का पानी ज्यादा हो गया, कम हो गया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि वेपोराइजेशन अगर सी से हमारे जो ओशियन है या सी से जो वेपोराइजेशन होगा तो उसका सी पे जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा या ना के बराबर होगा।
वैसा ही अर्थ के केस में अगर हम अर्थ को पोटेंशियल दें, हम कितना भी दे दें, उस तो उसकी जो इलेक्ट्रिक कंडीशंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो उसकी कंडीशंस हैं, वो उन पे क्या होगा, नो इफेक्ट होगा, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब या नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसी वजह से जो अर्थ का पोटेंशियल है वो कितना माना जाता है, जीरो माना जाता है, 0 वोल्ट माना जाता है या जीरो माना जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल किस तरीके से हम मानते हैं, उसको भी समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये बॉडी ए है, ठीक है, और ये कहाँ है, अर्थ से टच करा रखा है इसे। पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल किस तरीके से होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में वो देख रहे हैं। एक दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ जो हमारी ए बॉडी है इसके पास क्या है, पॉजिटिव, और बी बॉडी है उसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज। अब इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास निगेटिव चार्ज है, और नीचे क्या है हमारा, अर्थ है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, मतलब अर्थ से हमने टच करा रखा है, इनको ग्राउंडेड कर रखा है। अब देखो होगा क्या, अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अब इस बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला, अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो देखो अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है ऐसे, तो अपने आप ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मानी जाएगी। हम अर्थ के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, ठीक है। अगर हमें पहले नहीं पता है ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, चलो मान लो नहीं पता है, ठीक है, तो हमने क्या करा, देखा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखा अर्थ से ऊपर को जा रहा था, यानी कि इस बॉडी की तरफ जा रहा था, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर इस बॉडी से अर्थ की तरफ जा रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो एरो दिखा रखे हैं ऊपर को और नीचे को, ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिप्रेजेंट करने कैसे, हम एरो की हेल्प से। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ऊपर को हो रहा है तो वो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नीचे को हो रहा है तो बॉडी कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज। और अर्थ को हम कितना भी पोटेंशियल दे दें, उसका पोटेंशियल हिलना नहीं है, वो कितना रहना है, हमेशा 0 वोल्ट। इसी वजह से घरों में भी अर्थिंग की जाती है, या थंडर बोल्ट होती है, तो क्या होता है, हम अर्थिंग करने का रीजन यही होता है कि थंडर बोल्ट आती है, जैसे बिजली गिर गया आसमान से, तो कितना ही ज्यादा गिरे, कुछ भी गिरे, वो सारा का सारा अर्थ उसको ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। अर्थ अगर डिस्ट्रॉय होगा तो उसके लिए कभी ऐसा नहीं बोला गया कि थंडरबोल्ट की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि कितना भी पोटेंशियल देते हैं, ऐसे समझ लो, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल, एक एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, मैं एटम ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम ले लेता हूँ। ऑक्सीजन एटम लिया तो ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लगा लो ऑक्सीजन का एटम है, एटम कितना छोटा होता है, उसके पास ही 8 इलेक्ट्रॉन है। और हमारे तो सारे के सारे मैटर ही अर्थ में ही है, सारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी हम गैसेज बोल रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट बोल रहे हैं, अर्थ के ही तो है सारे के सारे एलिमेंट। तो वो सब एलिमेंट कितना ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उन पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा है। तो तो उसके पास चार्ज तो बहुत सारा है, लेकिन हम जो उसे चार्ज देते हैं, या हमारी किसी भी डिवाइस की वजह से, या हमारी किसी भी टेक्निक की वजह से जो अर्थ को चार्ज दिया जाता है या पोटेंशियल देंगे, तो उससे अर्थ के जो फिजिकल मतलब इलेक्ट्रिक कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो कंडीशंस हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसी वजह से जीरो माना जाता है, समझ में आया? तो अर्थ एज ए रेफरेंस पॉइंट किस तरीके से काम करता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चलता है। अब देखते हैं इसमें पोटेंशियल की कुछ और चीजें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने देखा कि अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और अर्थ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, उसे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे उसको समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंट बना देता हूँ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ही आता है, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। ए और बी मैंने दो पॉइंट बना दिए, और इनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करना, ठीक है। तो मैं लेट ले लेता हूँ कि क्यू चार्ज ए बॉडी पे प्रेजेंट था और उसे हमने शिफ्ट करके कहाँ पहुंचाना है, बी बॉडी तक पहुंचाना है या बी पॉइंट तक पहुंचाना है, ठीक। तो क्यू चार्ज को हमने शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको लेट अस सपोज
इसको मैं आर डिस्टेंस बोल देता हूँ, और इसमें एक मैंने छोटा सा वर्क करा इसको इधर को लाने के लिए, तो डी आर बोल देता हूँ उस डिस्प्लेसमेंट के लिए। डी आर, और छोटा सा वर्क जो हो गया उसको बोल देता हूँ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा इसे थोड़ा यहाँ खिसकाने के लिए, एक छोटी सी कंडीशन ले ली मैंने, तो इसको लिख भी लेते हैं फटाफट से। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल work is done on moving a point charge q at a distance dr। मतलब हमें dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए q को कितना वर्क करना पड़ा, स्मॉल वर्क करना पड़ा। स्मॉल वर्क को बोल देते हैं dw बोल देते हैं, ठीक है। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw यानी कि स्मॉल वर्क होगा, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअल में जो फोर्स वर्क होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क को कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल में जो वर्क होता है, ठीक है। चलो मैं इसको उस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर जो हमने ले रखी, स्मॉल वर्क करना पड़ा, तो ये तो आ गई डी डब्ल्यू की वैल्यू। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, अगर ये पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, क्यू किसी कंडीशन में यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, ये छोटी डिस्टेंस चली, फिर उसको पूरे के लिए देखेंगे तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। अभी मैं छोटे वर्क की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स को मैंने क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू ई, ठीक है। ई भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यू क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ऐसा मिलेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू ई डॉट डी आर। अब पोटेंशियल क्या होता है हमारा, हमारा पोटेंशियल किसकी फॉर्म में होता है, जब ऐसे वर्क की फॉर्म में निकलता है। तो पोटेंशियल जैसे निकालना है तो क्या करेंगे, हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, या पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू बोल दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, स्मॉल पोटेंशियल मिल जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ई डॉट डी आर। ये तो हो गया स्मॉल पोटेंशियल। अगर यहाँ टोटल वर्क निकालूं, इसी को अगर टोटल वर्क के रिस्पेक्ट में देखूं, तो कहाँ से कहाँ लेके आना है, ए से बी तक, और वर्क क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, अभी स्मॉल वर्क है, अगर टोटल वर्क देखो, ये तो स्मॉल पोटेंशियल लिख लिया हमने। अब ऐसे ही टोटल वर्क की बात करते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा, W, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ए से बी तक लेके आ रहे हैं तो किस में ला रहे हैं हम, किसी लाइन में ला रहे हैं ना, इसी वजह से लाइन इंटीग्रल वर्ड यूज करा। ये वर्ड क्यों यूज करा लाइन इंटीग्रल, इसको समझना। हम क्या कर रहे हैं, किसी लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेशन मत कर रहे हैं, मतलब हम किसी डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, किसी लाइन के हिसाब से ही करते हैं, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आया लाइन इंटीग्रल, यानी कि लाइन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब लाइन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक। अब उसकी मर्जी के खिलाफ आ रहे तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, या निगेटिव वर्क होगा। या हम उसकी मर्जी के खिलाफ फोर्स लगा रहे तो फोर्स भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर लेना हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, माइनस एफ करके लिख सकते हैं, ठीक है, या निगेटिव फोर्स लिख सकते हैं माइनस एफ, मैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है, निगेटिव वर्क करना पड़ रहा है, तो ए से बी तक किसका, डी डब्ल्यू का। डी डब्ल्यू क्या है, छोटा वर्क, छोटे 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 बहुत सारे वर्क होंगे तो ए से बी तक हमारा क्या पहुंच जाएगा, चार्ज पहुंच जाएगा, और वही क्या होता है, पोटेंशियल की फॉर्म में होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी एक लाइन थी, ठीक है, और डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू ई डॉट डी आर। अब देखिए क्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है तो क्यू को बाहर ले सकते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस क्यू इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर, ये मिला। अब डी आर क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि एक लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ए बी को एक लाइन माना है हमने, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, ये जो टर्म ने लिखा है ये क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है। अब लाइन इंटीग्रेशन है तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं इस क्यू को यहाँ भेज दूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन
ए टू बी माइनस साइन के साथ ई डॉट डी आर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ना, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या होता है, कॉस थीटा के फॉर्म में आता है। तो ये क्या मिल गया हमें, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, ये तो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है, यानी कि v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। अब डॉट डी आर क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो रहा है, उसके साथ में कौन है, ई, ई का लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यही क्या है हमारा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, समझे, इस तरीके से। ए और बी लाइन थी तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या लाइन इंटीग्रेट, या हमने जैसा कि क्या लिखा है हमने, हमारी जो क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ आए। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। अब इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ठीक है, इसी v को क्या लिख सकते हैं हम, a से b तक के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो इस v को क्या लिख सकता हूँ, va माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो। v इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये हमने देखे पोटेंशियल के कुछ और कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे आगे क्या, इसी का कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे देखते हैं।